पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से इंद्रदेव जैसे रूठ गए थे। न बारिश न छांव, बस चिलचिलाती धूप और भूख। इसी गांव में रहता था भोला, नाम का भोला और दिल का भी भोला। उसके पास ईमानदारी के सिवा कुछ नहीं था। जी, आज तो घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा। मुन्ना भूख से रो रो कर सो गया। आप कुछ करते क्यों नहीं? सुधा, मैंने जमींदार के यहाँ काम मांगा था, पर सूखे की वजह से काम भी नहीं है। पर तुम डरो मत, ऊपर वाला चींटी को भी पेट भरता है और हाथी का भी पेट भरता है। वो हमारा भी पेट भरेगा। आपकी यही ईमानदारी हमें ले डूबेगी एक दिन। जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ही ले आइए, शायद उन्हें बेचकर कुछ आटा मिल जाए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सुधा की बात सुनते ही भोला तेजी से जंगल की ओर कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है। उसके घर पर खाने को भी कुछ नहीं था। भोला जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था कि उसकी नजर एक महात्मा पर पड़ी। जंगल में एक तपस्वी साधु भ्रमण कर रहा था। अचानक साधु थककर जमीन पर दम से गिर जाता है। भोला साधु को गिरते हुए देखते ही साधु की ओर तेजी से दौड़ता है। साधु को बहुत तेज प्यास लगी थी। पानी बेटा, थोड़ा पानी। बाबा, पी लीजिए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। जुग जुग जियो बेटा। इस कलयुग में जब लोग अपनों का नहीं सोचते, तुमने एक अनजान के लिए अपना हिस्सा दे दिया। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना काफी है। साधु अपनी शक्ति से ये लो, ये अन्नपूर्णा घड़ा है। जब भी तुम्हें भूख लगे, इसे साफ करके कहना, घड़े मेरे घड़े, अपना जादू दिखा, मेरी भूख मिटा। इसमें से तुम्हारे मनपसंद पकवान निकल आएंगे। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भूख मिटाने के लिए करना। लालच में आके इसे कभी बेचना मत, और ना ही इससे धन मांगना। जिस दिन लालच किया, ये घड़ा श्राप बन जाएगा। मैं वचन लेता हूँ बाबा। भोला साधु से घड़ा लेते ही खुशी से घर की ओर तेजी से रवाना होता, क्योंकि घर पर उसकी पत्नी और बच्चा भूखे थे। भोला घर आता है। सुधा और बच्चे उसे खाली हाथ देखकर निराश है। लकड़ियां नहीं मिली, आज भी भूखे सोना पड़ेगा क्या? आज लकड़ियां नहीं, किस्मत मिली है। बच्चे, सब इधर आओ। भोला घड़े को वैसा ही कहता है जैसा साधु ने कहा था। जोर से, घड़े मेरे घड़े, अपना जादू दिखा, मेरी भूख मिटा। भोला के कहते घड़े से स्वादिष्ट पकवान निकल आते हैं। हे भगवान, ये आपने कहाँ से पाया? ये मेरी ईमानदारी का फल है सुधा। खाओ, पेट भर कर खाओ। उस दिन भोला के परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन भोला के पड़ोसी रामू को एक दिन भोला पर शक हो जाता है। ये भोला तो फकीर था। कल तक दाने को मोहताज था, आज रोज देसी घी की खुशबू आती है। जरूर इसने कोई चोरी की है। जमींदार साहब को बताना पड़ेगा। रामू ये सब सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है।
रामू ये सभी बात जाकर गांव के जमींदार को बता देता है। उस समय जमींदार अपने लोगों के साथ कुछ बातें कर रहा था। तभी रामू जाकर जमींदार के कानों में सारी बात कहता है। क्या बकता है रे? वो कंगाल भोला शाही खाना खा रहा है। हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक छोटा सा घड़ा है, उसमें से वो जो मांगता है निकल आता है। जादुई घड़ा? तब तो वो सिर्फ मेरा होना चाहिए। पूरे गांव की दौलत पर शेर सिंह का हक है। जमींदार और उसके लोग घड़े को उसी रात चुराने की योजना बनाते हैं। भोला और उसका परिवार सो रहा है। शेर सिंह अपने 2 लठेतों के साथ दबे पांव घर में घुसता है। मालिक, वो रहा घड़ा। धीरे से उठा ले। अब ये भोला फिर से भिखारी बन जाएगा और मैं इस घड़े से इतना खाना बनवाऊंगा कि शहर में अपनी दुकान खोलूंगा। जमींदार की बातें सुनते ही रामू घड़े को चुराकर ले जाता है और भोला बेचारा सोते रह जाता है। अगली सुबह शेर सिंह ने अपनी हवेली में बहुत बड़ा आयोजन यानी पार्टी रखा है। पूरा गांव जमा है। भोला भी भीड़ में खड़ा रो रहा है। भोला मन में, मेरा घड़ा जमींदार ने चुरा लिया। बाबा ने कहा था लालच मत करना, पर जमींदार नहीं मानेगा। सुनो गांव वालों, अब मैं तुम्हारा भगवान हूं। देखो मेरी ताकत। ए घड़े सुन, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए, हीरे चाहिए। निकाल मेरे लिए ढेर सारा सोना। साधु ने कहा था घड़ा सिर्फ भूख मिटाएगा, लेकिन शेर सिंह का लालच उसे ले डूबा। अचानक घड़े से सोना नहीं बल्कि गोबर और कीचड़ उबलने लगा। वो फव्वारे की तरह निकलने लगा। कीचड़ रुक ही नहीं रहा था। देखते ही देखते शेर सिंह की पूरी हवेली में कीचड़ भरने लगा। मेहमान भागने लगे। शेर सिंह कीचड़ में डूबने लगा। ये क्या हो रहा है? सोना कहाँ है? अरे रोको इसे, ये क्या है? छी, बचाओ, कोई इसे रोको। भोला, बोला मुझे माफ कर दे, अपनी बला वापस ले जा। मालिक, ये लालच नहीं, जरूरत पूरी करने के लिए था। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। भोला, मुझे सबक मिल गया। ये घड़ा तुम्हारे पास ही सुरक्षित है और आज से किसी किसान से लगान नहीं लिया जाएगा जब तक बारिश नहीं होती। उस दिन सबको समझ आ गया कि ईमानदारी की रूखी सूखी रोटी लालच के पकवानों से कहीं ज्यादा मीठी होती है। भोला और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है।